344.62 लाख मानव दिवस सृजन किया जा चुका है। मनरेगा में ससमय मजदूरी भुगतान में झारखंड पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। लॉकडाउन से प्रवासी मजदूर के समक्ष अचानक उत्पन्न संकट से निपटने के लिए हमने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाकर विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों से संपर्क स्थापित किया और प्रत्येक राज्य के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए। संबंधित राज्य सरकारों एवं जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों तक राशन और अन्य सहायता पहुंचाई गई। प्रवासी मजदूरों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ की सहायता राशि हस्तांतरित भी किया गया। कोरोना महामारी से उत्पन्न विपदा की इस घड़ी में राज्य में निवास करने वाले गरीबों को उस क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर 1,000 रुपये तथा राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित करने हेतु राज्य सरकार के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के अंतर्गत दिया गया। झारखंड लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था भी की गई। मनरेगा अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में झारखंड राज्य में 10 करोड़ मानव दिवस सृजन करने हेतु 3,578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध माह जुलाई तक कुल 784 करोड़ रुपए का व्यय कर 3 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। अब तक कुल 1,12,484 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है और अभी 4,84,735 योजनाएं कार्य जारी है। लॉकडाउन से प्रभावित राज्य के असंगठित कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीब, बेसहारा तथा असहाय को भूखमरी से बचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की। गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा दीदी किचन का संचालन किया गया। हमें यह बताते हुए काफी गर्व का अनुभव हो रहा है कि भूख के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में दीदी किचन एवं इससे जुड़ी सखी मंडल की हमारी लगभग 1 लाख बहनों ने सराहनीय योगदान दिया। इसके लिए वे बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इतना ही नहीं, सखी मंडल की महिलाओं द्वारा दीदी किचन के सफल संचालन के साथ साथ गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करना, मास्क, सैनिटाइजर का निर्माण, बैंकिंग सेवा तथा किसानों के उत्पादों को बिक्री में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत पूर्व में संचालित 384 दाल भात केंद्र की संख्या बढ़ाकर 1,700 कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान झारखंड वापस आने वाले प्रवासी तथा अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन मिल सके। लॉकडाउन के कारण संकट में आए परिवारों की मदद के लिए आकस्मिक राहत पैकेट, जिसमें 2 किलोग्राम चूड़ा, 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम चना सम्मिलित है, के वितरण का निर्णय लिया गया। रांची जिला में लगभग 5,000 पैकेट तथा अन्य जिलों में प्रति जिला 2,000 पैकेट का वितरण किया गया। वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु उन्हें राशन कार्ड के लिए उन्होंने आवेदन दिया है, के लिए भी प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया और अब तक लगभग इससे 13,36,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। कोरोना से उत्पन्न स्थिति ने पूरे देश के सामने विस्थापन एवं श्रमिकों की समस्या को उजागर कर दिया है। पहली बार मजदूरों की विकराल समस्याओं एवं उनकी संख्या की ओर लोगों का ध्यान गया। दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को विवश मजदूर साथियों को अपने ही राज्य में काम उपलब्ध करवाने के दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ साथ हम उनके अधिकार की रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। श्रमिक साथियों को लगातार रोजगार नहीं मिल पाता, इसके कारण उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। शहीद निर्मल महतो
श्रमिक महासंघ नाम की एक नई संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस समस्या के निदान के लिए हमने यह संस्था श्रमिक साथियों को सुरक्षित एवं सतत रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें उनके परिवार जनों के कल्याण के लिए भी काम करेगी। शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी रोजगार गारंटी योजना का भी प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष भर 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। काम नहीं देने की स्थिति पर उन्हें बेरोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। ये सरकार का संकल्प है। जिस प्रकार जिस समय राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण प्रारंभ हुआ, उस समय राज्य में जांच के लिए एक भी लैब मौजूद नहीं था। सैंपल को जांच हेतु कलकत्ता भेजा जाता था। राज्य में युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमित की जांच हो सके, इसके लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर में कार्यरत मेडिकल कॉलेज तथा इटकी आरोग्यशाला में RT-PCR प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज यथा दुमका, हजारीबाग, पलामू में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। पलामू तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्थापित प्रयोगशाला कार्यरत हो चुके हैं। एक सप्ताह के अंदर दुमका मेडिकल कॉलेज में भी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिला स्तर पर जांच की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु जिला अस्पतालों में 97 ट्रूनेट मशीनों की स्थापना की गई है। भविष्य में इन जांच मशीनों की स्थापना प्रखंड स्तर पर भी किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, सैंपल संग्रह, स्क्रीनिंग व्यवस्था तथा कोविड अस्पतालों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस महामारी से बचाव के उपाय का व्यापक प्रचार प्रसार कर आम जनों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे संक्रमण के प्रभाव को कम करने में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। कोरोना ने हम सभी के समक्ष भविष्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं उसकी अहमियत के बारे में भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बड़ी संख्या में नए संस्थानों की आवश्यकता है। जान है तो जहान है कि स्थिति में कोई भी समाज अब स्वास्थ्य व्यवस्था को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी सरकार भी उपलब्ध संसाधनों को सही ढंग से उपयोग करते हुए इसे दुरुस्त करने को कटिबद्ध है। पिछली सरकार के समय हजारीबाग, डाल्टनगंज, दुमका में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। इनके भवन को पूरा करवाते हुए हम सभी उपस्कर की व्यवस्था करते हुए इसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने को प्रतिबद्ध है। झारखंड राज्य में अवस्थित 4 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो क्रमशः पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से जाने जाते हैं। अब वे झारखंड वासियों के भावनाओं के अनुरूप क्रमशः मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा शहीद निर्मल महतो कॉलेज एवं अस्पताल के नाम से जाने जाएंगे। इसकी घोषणा आज के शुभ अवसर पर मैं करता हूं। हम सभी अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए एहतियातन सभी विद्यालय को बंद रखा गया है, सभी महाविद्यालयों को बंद रखा गया है। हमारे नौनिहाल अपने घरों में सुरक्षित रहें।
और महामारी की इस घड़ी में उनका पठन पाठन अवरुद्ध न हो, इसके लिए माह अप्रैल 2020 से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था DG 7 कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के लगभग 14 लाख विद्यार्थी इस व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के माध्यम से भी पठन पाठन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। निजी स्कूलों के साथ भी समन्वय स्थापित कर सरकार ने वर्तमान परिस्थिति में उनके संचालन, शिक्षण एवं अन्य शुल्क आदि के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।